अपरा एकादशी व्रत कथा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है, बड़े पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली। जो अपरा का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा और गर्भ, हर दूसरे की निंदा, परस्त्री गमन, ये सब पाप अपरा व्रत करने से नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने वाले, प्रशंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, मिथ्या पाठी ब्राह्मण और ढोंग रचाने वाला ठग, ज्योन कपटी वैद्य सब नरकगामी होते हैं। परंतु राजन, अपरा के सेवन करने से ये पाप छूट जाते हैं। जो क्षेत्र से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है वह बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है। अपरा का सेवन करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंड दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने, बद्रिकाश्री की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और सुवर्ण का दान करने से और यज्ञ में सुवर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा के सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रसूतात गौ, सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। फलाहार इस दिन ककड़ी का सागार लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। मन में सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान के प्रति विश्वास होना भी जरूरी है। जो भक्त सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए कहा गया है, अपरा एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने मात्र से भी मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु।